हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते चलिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो दोस्तों, हाल ही में सूर्य मिशन आदित्य L1 को PSLV C-57 प्रक्षेपण यान के माध्यम से छोड़ा गया है। यह सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला सौर मिशन है, जो कि 24 घंटे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन हेतु एक समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, यह समिति वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। उसके पश्चात भारत सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाने पर विचार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। इसे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के ड्रोन हमलों से सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों, हाल ही में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है, जहां पर अफ्रीकी संघ को इसके 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें अफ्रीकी संघ की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना सन 2001 में किया गया था। अब अफ्रीकी संघ को शामिल कर लेने जाने के बाद G20 G21 के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करें G20 के 2023 के थीम की, तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1978 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 132वां डूरन कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, डूरन कप भारत का एक घरेलू क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत सन 1888 में किया गया था। अगर हाल ही में 132वें डूरन कप 2023 का खिताब मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर अपने नाम कर लिया है। अगर हम मोहन बागान की बात करें, तो यह इसकी 17वीं जीत है। ठीक है, 17वीं बार इसने डूरन कप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सोलर सिटी कौन सा है? दोस्तों, 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के एक सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत देश के पहले सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को विकसित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर इसके पहले बात करें, तो इसके पहले इसके अध्यक्ष शेखर कपूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून स्पाइनर किस देश का मून मिशन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? दोस्तों, हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा मून स्पाइनर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह ब्रह्मांड के निर्माण और उसके उत्पत्ति के संबंध में जानकारी एकत्रित करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जापान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचा नटराज प्रतिमा की स्थापना कहाँ किया गया है? हाल ही में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में कल्याण मंडपम में 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा की स्थापना किया गया है। ठीक है, यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान में आयोजित
53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस चैंपियनशिप में भारत कुल 6 गोल्ड मेडल तथा 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। यह एक शूटिंग चैंपियनशिप है जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में घोषित नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश के 54वें नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और देश के 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक के रूप में विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ने 19वें आसियान गेम 2023 में 9 गेंदों में 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो अब याद रखेंगे, यह रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह के नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कुल 64 देशों की सूची में 56वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप रैंकिंग की, तो टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ष 2022 के भारत की रैंकिंग की, तो वर्ष 2022 में भारत 52वें रैंकिंग पर था। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत को कुल 4 पायदान की नुकसान हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया है। ठीक है, अगर इसके थीम की बात की जाए, तो इसकी थीम हो जाएगी ज्ञान कुंभ। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो हाल ही में जारी किए गए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके टॉप पर रही है। अगर हम सेकेंड रैंक की बात की जाए, तो यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें सेकेंड रैंक पर रही है। अगर हम भारतीय यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो इसमें कुल 91 यूनिवर्सिटी भारत के इसमें इस रैंकिंग में शामिल थे, जिसमें अगर भारतीय यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग की बात करें, तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है इसके भारतीय यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक पर रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य की रहने वाली है। वह इसके अलावा ये भरतनाट्यम नृत्यांगना भी रह चुकी हैं। अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, तो इसकी शुरुआत 1969 में किया गया था और सबसे पहले देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। अगर इसके मेजबान देश की बात करें, तो सऊदी अरब इसका मेजबान देश रहा है। सऊदी अरब इसका मेजबान देश रहा है। अगर इसके थीम की बात करें, तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस पर्यटन दिवस की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। इन्हें किस कार्य के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इन्हें 1967 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सन 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइव आइज अलायंस में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है?
तो दोस्तों हाल ही में एक खालिस्तानी आतंकवादी के हत्या को लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दिए गए विवादित बयान से यह अलायंस काफी न्यूज में रहा था। इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड इसके सदस्य देश है। इसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चाक परियोजना को विश्व बैंक से $300 मिलियन की सहायता की मंजूरी मिली है? दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के चाक परियोजना को विश्व बैंक से $300 मिलियन की सहायता की मंजूरी मिली है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए तथा स्कूलों के कायाकल्प में सुधार के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में साक्षरता दर को बढ़ाना। ठीक है, इसकी शुरुआत सन 1966 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वां आसियान गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 19वें आसियान गेम 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया गया है। इसका आयोजन जो है 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। ठीक है, अगर हम 20वें आसियान गेम की बात करें तो इसका आयोजन 2026 में जापान में किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के 19वें संस्करण का आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया है। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, जिसमें जर्मनी की टीम ने सर्बिया को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा है? तो हाल ही में भारत ने स्पेन देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा है। इसके तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इसका उपयोग सैनिकों और सैन्य उपकरणों के एयरलिफ्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीता है। अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा भारत के कुल 84 ऐसे कलाकारों को जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों हाल ही में एशिया कप के 16वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, इसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके एशिया कप 2023 के खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत 8वीं बार इस खिताब की विजेता रहा है। ठीक है, भारत ने कुल 8वीं बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भारत के कौन से क्रम के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भारत के 42वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यह मंदिर समूह भगवान शिव को समर्पित है। अगर हम बात करें भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल की, तो यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को चुना गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया महिला आरक्षण बिल कौन से क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है?
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128वां नंबर का यह संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसमें 1/3 महिला आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में आदि शंकराचार्य जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसे स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना जा रहा है। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो हाल ही में चर्चित ली तूफान अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाला एक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन इवोलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन इवोलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। इसके पहले कुलदीप द्विवेदी जी आईटीबीपी के डीआईजी भी रह चुके हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, हाल ही में भारत का नया संसद भवन तैयार हो चुका है, तो पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बन गई है? दोस्तों, हाल ही में राजस्थान का जो कोटा शहर है वह भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में हिंसा और संघर्ष को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। वर्ष 2022 के लिए कुल 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान जो है चर्चा में रहा था। यह चंद्रमा की सतह में आयरन, सल्फर व एल्यूमीनियम जैसे बहुमूल्य तत्वों की खोज की पुष्टि की है। तो याद रखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम है प्रज्ञान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को ओजोन लेयर के बारे में जागरूक करना। वर्ष 2023 के ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड द रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इस वर्ष के ओजोन दिवस का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? तो हाल ही में डेनियल तूफान का प्रभाव जो है लीबिया देश में देखने को मिला है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। इसके पश्चात 1953 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? दोस्तों, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2023 के 30वें संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, इसमें भारत की ओर से नौसेना जहाज आईएनएस सिंधु केसरी, रणविजय और कवरत्ती ने भाग लिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन भूटान में किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इस चैंपियनशिप की भारत 5 बार जो है विजेता रह चुका है, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें 132 देशों की सूची में भारत को जो है 40वें रैंक पर रखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 2022 की रैंकिंग की, तो 2022 में भी भारत 40वें रैंक पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों हाल ही में विराट कोहली दुनिया के सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 267 पारी में 13,000 रन पूरा किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये भारत के दूसरे नंबर के 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि विश्व के स्तर की बात करें तो ये 5वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला मानचित्र कला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य में दुनिया का पहला मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में गोकुल सुब्रमण्यम जी को इंटेल इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। सितंबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे, उन सबको हमने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले करंट अफेयर के वीडियो के बारे में आप तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।